यानी कि ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले अशोक गहलोत के परिवार पर जो हमला हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा पर जो हमला हुआ है, ये जो सरकारी एजेंसियों को लगाया गया। आप समझिए कि एक बार अगर सरकारी एजेंसी किसी भी पार्टी के पीछे पड़ गई तो वो लंबा फंसते हैं, और वही कोशिश अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टिक नहीं पा रही है। वसुंधरा राजे की वजह से भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही थी, क्योंकि दरकिनार किया जा रहा था, लेकिन अचानक कहिए डर की वजह से, कहिए या फिर उन्हें लगने लगा कि वसुंधरा नहीं तो पार्टी का अस्तित्व नहीं, तो उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो एक तरफ ये कि खुद की ही पार्टी से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ ये कि कहीं राजस्थान में पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ ना हो जाए, तो कोशिश कर दी कि कांग्रेस पार्टी पर ईडी अधिकारियों का अच्छा एक तरीके से सम्मन भेज दिया जाता है अशोक गहलोत के बेटे को। ईडी की कार्रवाई जो यहाँ पर हमने देखा कल 2 बड़े नेताओं पर देखने को मिली, और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा गया, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो वोट बैंक पर पहले सबसे ज्यादा पड़ेगा। और हो सकता है शायद कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार दावा कर रही है जीत का कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, तो देखिए इस ईडी की कार्रवाई के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर ईडी की कार्रवाई ऐसे ही चलती रहती है गोविंद सिंह डोटासरा पर, या फिर अगर बात करें ओम प्रकाश हुड्डा पर, तो शायद हो सकता है कि उनके टिकट भी काटे जाएं। कल सचिन पायलट का भी बयान ऐसा लग रहा था कि अभी फिलहाल चुनावों के लिए दोनों नेता भले ही भाईचारा दिखा रहे हैं, दोस्त बने हुए नजर आ रहे हैं, भाई बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुगबुगाहट है, जो यहाँ पर कह सकते हैं विवाद है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर शुरू हो गया है। देखा जाए तो वहां पर लगातार ईडी की कार्रवाई राजस्थान पर हो रही है, और ये कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर हो रही है। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। MLA ओम प्रकाश हुड्डा, उनके होटल और ठिकानों पर यहाँ पर कार्रवाई हुई, और लगातार यही कथन जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां ईडी का असर और ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी के पास अब कुछ मुद्दे नहीं बचे। बीजेपी यहां पर लगातार जो है केंद्र सरकार जो है लगातार यहां पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को घेरने में लगी हुई है, और यही बात यहां पर सचिन पायलट कहते नजर आते हैं। यही बात कांग्रेस के अन्य राजस्थान के जो नेता है वही कहते नजर आते हैं कि मुद्दों की राजनीति तो बीजेपी नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नई नई योजना चलाई, तो उसके तुरंत बाद देखा कि गहलोत और उनके मंत्रियों पर लगातार शिकंजा कसा जाने लगा, और यहाँ पर गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के ऊपर भी ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है। आज उनको यहाँ पर पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन अब उनकी सुनवाई जो है यहाँ पर टल गई, और 30 अक्टूबर को वो वापस ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। तो लगातार देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद निकालने के लिए राजस्थान में जो है ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मामला यहाँ पर देखा जा रहा है पेपर लीक का मामला, जिसको लेकर पिछले साल 2020 से देखा जाए तो पूरा विवाद चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2023 में चुनाव हैं, तो उससे पहले यहाँ पर कार्रवाई तेज हो गई है। जनता के बीच उनके नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर अपने साथी पत्रकारों से बात करेंगे और कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे कि क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंद है या फिर ये ईडी की नॉर्मल कार्रवाई की तरह दिख रहा है, और कैसे यहाँ पर अगर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत फंसते हैं तो उसमें किस तरीके से उनकी सीएम कुर्सी पर भी खतरा आ सकता है। नाज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि अगर यहाँ पर वैभव के ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है, पूछताछ में कुछ निकलता है, तो कितना बड़ा खतरा यहाँ पर पूरी कांग्रेस के ऊपर आ जाएगा राजस्थान में चुनाव से पहले? देखिए, खतरा तो पहले से ही आ गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, 25 नवंबर को मतदान होने हैं, समय ही कितना बच गया है। और उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर ईडी अधिकारी पहुँच जाते हैं, समन जारी कर दिया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। बेशक अभी यहाँ पर टल गया है कि अब पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, यहाँ पर तारीख दे दी गई है, लेकिन मामला अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले अशोक गहलोत के परिवार पर जो हमला हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस के
अध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा पर जो हमला हुआ है, ये जो सरकारी एजेंसियों को लगाया गया, आप समझिए कि एक बार अगर सरकारी एजेंसी किसी भी पार्टी के पीछे पड़ गई तो वो लंबा फंसते हैं। और वही कोशिश अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए थे कि हम जल्द ही अपनी गारंटियां लॉन्च करने वाले थे, कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे। यहाँ पर किसानों के मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जो राजस्थान में जिनकी बहुत ज़रूरत है उनको लेकर यहाँ पर सोचने वाले थे। उससे पहले ही यहाँ पर जो हमला किया गया है तो ये एक राजनीतिक द्वेष की वजह से ही है। यहाँ पर निकाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खतरे में आ गई। उन्होंने ऐलान कर दिया सीएम चेहरा कोई नहीं होगा, बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। देखने को मिलता है कि उनके ही उम्मीदवार नाराज नजर आते हैं। कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी हमारा ही टिकट काटने में लगी है। सबसे बड़े ने यहाँ पर चेहरा तो चंद्रभान है, जिन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने किस तरह से हंगामा किया। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टिक नहीं पा रही है। वसुंधरा राजे की वजह से भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही थी, क्योंकि दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन अचानक कहिए डर की वजह से कहिए या फिर उन्हें लगने लगा कि वसुंधरा नहीं तो पार्टी का अस्तित्व नहीं, तो उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो एक तरफ ये कि खुद की ही पार्टी से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ ये कि कहीं राजस्थान में पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ ना हो जाए, तो कोशिश कर दी कि कांग्रेस पार्टी पर ईडी अधिकारियों का अच्छा एक तरीके से समन भेज दिया जाता है अशोक गहलोत के बेटे को, कांग्रेस के अध्यक्ष को। तो एक तरीके से साजिश के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छवि कांग्रेस नेताओं की खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, या फिर यहाँ पर हो कि कांग्रेस कोई अलग फैसला यहाँ पे ले ले, गहलोत की जगह किसी और को यहाँ उम्मीदवार बनाए? देखिए, यहाँ पर सीएम चेहरे की बात करें तो राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर दो यहाँ पर दिग्गज नेता नज़र आ रहे थे। सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं। इनमें बीच में पहले तनातनी देखने को भी मिली थी कि यही वजह थी कि अशोक गहलोत जो है, जो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का उजागर नहीं कर रहे थे। जब वसुंधरा राजे की सरकार 2013 में थी, उस दौरान यहाँ पर अशोक गहलोत उनके साथ ही नज़र आए। तो जो नाराज़गी थी, जब तक वो दूर हुई, उससे पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई। ईडी का छापा एक तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समन जारी किया गया, पूछताछ यहाँ पर होगी, तो छापेमारी भी आप देखिएगा कि ज़रूर होगी। पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, उसी को लेकर सचिन पायलट कहते हैं कि हमारी सरकार हमेशा से यही कोशिश में रही है कि युवाओं के भविष्य पर कोई खतरा ना है। यहाँ पर हम यही चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने ये बोला कि हमने ही ये नियम लेके आया है कि अगर कोई भी पेपर लीक का मामला सामने आता है, कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। राजस्थान में ये देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी ही पार्टी पर आरोप लगा दिया जाता है तो ये किसकी साजिश है, खुद सचिन पायलट ये बोलते हुए नजर आए। तो ये आप सोच सकते हैं कि अशोक गहलोत के बाद अगर किसी को सोचा जाए तो सचिन पायलट हैं, जो एक सीएम चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं, जिसको जनता भी बहुत पसंद करती है, जिसको दोबारा से कांग्रेस ने टोंक सीट दी। तो कहीं ना कहीं आप इन चेहरों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ईडी की कार्रवाई के साथ साथ मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब दूसरा मुद्दा बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर अशोक गहलोत यहाँ पर बड़ी कार्रवाई में फंसते हैं, उनका परिवार यहाँ बड़ी कार्रवाई में फंसते हैं, तो क्या यहाँ पर एक बड़ा मौका सचिन पायलट के हाथ लग सकता है? क्या सीएम कुर्सी की डिमांड जो वो और उनके समर्थक कर रहे थे, क्या उनके हाथ वो आ सकती है? यहाँ पर प्रज्ञा हमारे साथ हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्या यहाँ पर अगर गहलोत फंस जाते हैं तो क्या सचिन पायलट का ये सपना पूरा हो सकता है कि उनको सीएम सीट मिले? कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, यहाँ पर सीएम पद को लेकर कई सवाल जवाब हुए, तो वहाँ फंसते हुए भी नजर आए। तो जो उनके जवाब थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे। तो क्या आप इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वक्त के मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये सवाल तो बाद में आता है। सबसे बड़ी बात कि ईडी की कार्रवाई जो यहाँ पर हमने देखा कल दो बड़े नेताओं पर देखने को मिली, और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा गया, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो वोट बैंक पर पहले सबसे ज्यादा पड़ेगा। और हो सकता है शायद कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार दावा कर रही है जीत का कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, तो देखिए इस ईडी की कार्रवाई के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर ईडी की कार्रवाई ऐसे ही चलती रहती है गोविंद सिंह डोटासरा पर, या फिर अगर बात करें ओम प्रकाश हुड्डा पर, तो शायद हो सकता है कि उनके टिकट भी काटे जाएं। और अगर यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो देखिए
वो काफ़ी दिग्गज नेता राजस्थान में माने जाते हैं। उन्हें जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे चिंता का जो विषय है वो यही बन जाता है कि ईडी की कार्रवाई के चलते कांग्रेस जो पूरी रणनीति बना रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर, गहलोत पायलट के बीच जो लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसे शांत करने के लिए कई बैठकें की गई। इतना ज़्यादा विचार विमर्श पहली सूची के लिए किया गया और अचानक से ईडी की रेड यहां पर पड़ जाती है, तो वोट बैंक पर बहुत बड़ा खतरा यहां पर मंडराएगा। दूसरा सवाल आपने जैसे यहां पर कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या रहेगा, तो बिल्कुल देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजस्थान का एक अच्छा खासा जो कह सकते हैं वर्ग है वो चाहता है कि सचिन पायलट को सीएम पद सौंपा जाए। हालांकि 2018 में भी अशोक गहलोत उनके सपने के आगे आते हुए नजर आए और अभी भी वो जिस तरीके से अपने भाषणों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कह रहे हैं कि वो पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। कल सचिन पायलट का भी बयान ऐसा लग रहा था कि अभी फिलहाल चुनावों के लिए दोनों नेता भले ही भाईचारा दिखा रहे हैं, दोस्त बने हुए नजर आ रहे हैं, भाई बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुगबुगाहट है, जो यहाँ पर कह सकते हैं विवाद है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अशोक गहलोत पर जिस तरीके से अब ईडी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कल खुद भी उन्होंने कहा कि समन भले ही बेटे को भेजा गया हो, लेकिन टारगेट मुझे ही किया जा रहा है। तो इन तमाम दलीलों से यही समझ में आ रहा है कि इस वक्त अशोक गहलोत घबराए हुए हैं। कल भी उनकी बौखलाहट उनके बयानों में झलकी थी और अगर अशोक गहलोत पर इसी तरह से ईडी का शिकंजा कसता है तो इसका फायदा बिल्कुल सचिन पायलट को होगा और हो सकता है कि पार्टी की छवि को साफ रखने के लिए हाईकमान सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री पद सौंप दे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो संभावनाएं यही बनती हुई नजर आ रही हैं कि पार्टी की छवि को सुधारने के लिए यहाँ पर कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा हो चाहे बाकी अन्य एमएलए हों, लगातार ईडी की कार्रवाई में फंसते हुए नजर आते हैं। और अब गहलोत का कहीं ना कहीं यहाँ पर अगला नंबर जो है लग सकता है, क्योंकि वो सरकार यहाँ पर चला रहे हैं और लगातार निशाने पर वो केंद्र सरकार के बने हुए हैं। क्योंकि उन्होंने मणिपुर के ऊपर बात करी, जब मणिपुर के ऊपर उनके नेताओं ने बात करी तो उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद से लगातार तनातनी देखी जा रही थी केंद्र सरकार और यहाँ पर गहलोत के बीच। कई स्कीम्स को लेकर, कई मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर हमने तनातनी देखी और उस तनातनी का जो है फल कहीं ना कहीं ये मिला है कि ईडी की कार्रवाई उनके और उनके नेताओं पर और खासकर उनके बेटे पर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि यहाँ पर चुनाव से पहले कितना नुकसान यहाँ पर अशोक गहलोत को पहुँचता है और क्या कांग्रेस यहाँ पर जो है सीएम सीट को लेकर या अपने चुनाव कमेटी को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है और किस तरीके से अब जो है आगे के चुनाव प्रभावित होंगे ईडी की कार्रवाई से, वो देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।